नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि राहु और देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, शनि राहु संग गुरु बृहस्पति हुए मेहरबान, मकर राशि सफलता रचेगी, इतिहास दुनिया देखेगी। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से शनि गुरु राहु आपके जीवन पर मेहरबान होने जा रहे हैं, किन क्षेत्रों में आपको ये प्रभाव देंगे, साथ ही इन तीनों ग्रहों से रिलेटेड आपको अब क्या लाभ होने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो चर्चा है यह सभी मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, इसलिए जो मकर राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, साल 2026 की शुरुआत अब हो चुकी है और मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस साल सबसे शानदार प्रभाव देने जा रहे हैं शनि और राहु गुरु, क्योंकि ये तीन ग्रह देखा जाए तो आपके लिए इस समय विशिष्ट स्थिति में विराजमान है। शनि जो कि सबसे ज्यादा शुभ स्थान यानी कि अपने तृतीय भाव में विराजमान है। वहीं पर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो गुरु इस समय मिथुन राशि में यानी कि आपके छठे भाव में विराजमान है। इसके बाद देखा जाए बात करूं राहु देव की, तो राहु इस समय आपके धन भाव में यानी कि द्वितीय भाव में विराजमान है। शनि जहां आपसे मेहनत करवाने वाले हैं, वही गुरु बृहस्पति छठे भाव यानी कि देखा जाए तो नौकरी के मामले में सफलता देने वाले हैं। और बात करूं राहु की, तो ये धन भाव में है, तो जाहिर सी बात है कि आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करने वाले हैं। तो तीनों ही ग्रह इस समय देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही उत्तम परिस्थितियों के साथ बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति वर्तमान समय में देखिए विराजमान है आपके छठे भाव में, जो कि जनवरी से लेकर जून तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। जून के बाद देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो अगर मैं जनवरी 2026 से लेकर के जून 2026 तक की बात करूं, तो गुरु छठे भाव में रहेंगे, जो कि खर्चों का भाव, ऋण का भाव यानी कि देखा जाए तो आपके जीवन में कर्ज का भाव और नौकरी का भाव माना जाता है। तो गुरु की यहाँ विराजमान अवस्था खर्चों से आपको राहत दिलाएगी, ऋण से यानी कि कर्जों से आपको राहत दिलाएगी और साथ साथ इस दौरान आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसके तहत आप अपनी नौकरी में फेरबदल कर पाएंगे, नौकरी में परिवर्तन कर पाएंगे, नौकरी के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर पाएंगे। जून तक गुरु के जो प्रभाव है वह विशेष तौर पर करियर के लिहाज से होंगे और आपके खर्चों को कंट्रोल करते हुए आपको कर्जों से मुक्ति की तरफ लेकर जाएंगे। तो गुरु के प्रभाव यहाँ पर आपके लिए जून तक अलग रूप से देखा जाए तो मिलेंगे, जबकि जून के बाद गुरु जाएंगे सप्तम भाव में, जो कि आपके वैवाहिक जीवन का और साझेदारी के साथ के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। तो गुरु के यहाँ पर गोचर करने से आप मकर राशि के जो जातक हैं, अगर आप व्यापारी वर्ग से होंगे तो व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, धन लाभ होंगे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। वही परिस्थितियों के लिहाज से बात करूं तो सप्तम भाव हमारे वैवाहिक सुखों का भाव होता है। गुरु जैसे शुभ ग्रह का आपके सप्तम भाव में विराजमान होना आपके रिश्तों में सुधार लाएगा, रिश्तों में मजबूती लाएगा, रिश्तों में मधुरता लाने का कार्य करेगा, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इस दौरान अगर आप अविवाहित होंगे तो विवाह बनने के प्रबल योग बन जाएंगे, यानी कि जून 2026 के बाद से। तो इस प्रकार से गुरु के जो प्रभाव है ये पूरे 2026 में आपके लिए सकारात्मक रहेंगे, चाहे छठे भाव से संबंधित हो चाहे सातवें भाव से। चलिए बात करते हैं अब राहु देव की। तो राहु क्या है? शनि की ही छाया ग्रह है। राहु एक मायावी ग्रह है जो हमें सबसे अधिक धन देने के लिए जाने जाते हैं। राहु अगर हमारे लिए शुभ अवस्था में हो तो हमें धनवान बनाते हैं, मालामाल बनाते हैं, जबकि अगर अशुभ अवस्था में हो तो हमें हमारे जीवन में मानसिक तौर पर इतना तनाव देते हैं कि हम अपना जीवन जीने की आस तक छोड़ देते हैं। अब देखिए, राहु की स्थिति पूरे ही वर्ष बनी रहेगी आपके द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में। इस दौरान राहु क्या करेंगे? आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये होगा कि राहु क्या है कि राहु के पास सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क है, जिसकी वजह से इनका कब्जा हमारे मस्तिष्क पर होता है। दिल पर हमारा कब्जा जो है राहु का नहीं होता है। तो राहु मानसिक तौर पर थोड़ा सा आपकी उलझनों को बढ़ाएंगे, जिससे कि पारिवारिक जीवन में यदि मैं बात करूं तो कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से किसी से आपकी नाराजगी हो सकती है, किसी बात को लेकर आपके मन में शक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चाहे जीवन साथी को लेकर के हो या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के हो या फिर किसी मित्र को लेकर हो। लेकिन यहाँ पर राहु की स्थिति जो है रिश्तों के लिहाज से थोड़ी सी निगेटिविटी जरूर दे रही है। लेकिन अगर मैं आर्थिक तौर पर बात करूं तो राहु देखिए द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में है। इसकी वजह से यहाँ पर धन के मामले में आप मकर राशि के जातकों को पूरे ही वर्ष सफलता मिलने वाली है। पूरे वर्ष धन का आगमन बढ़ने वाला है, धन की स्थिति मजबूत बनने वाली है और साथ साथ
धन संचयन करने का इस दौरान सपना भी साकार होने वाला है। इस दौरान आप अपनी वाणी पर संयम जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि के जातकों की किस्मत जो है पलटने वाली है। राहु अचानक रूप से आपको धन लाभ देंगे, चाहे करियर के माध्यम से दे, शेयर मार्केट के माध्यम से दे, सट्टा मार्केट से दे या फिर लॉटरी के मार्केट से दे, लेकिन यह धन लाभ देंगे। राहु का विशेष रूप से क्षेत्र माना जाता है मीडिया सेक्टर, शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट। तो ये जो क्षेत्र होते हैं अचानक रूप से हमें धन देते हैं, तो इन्हीं क्षेत्रों के स्वामी है राहु। तो इन क्षेत्रों से अगर आप मकर राशि के जातक जुड़े हुए हैं तो इनमें तो आपको अचानक रूप से बड़ी सफलता अर्जित होगी। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि राहु यहाँ पर आपके खर्चों में भी वृद्धि करेंगे, इसलिए बजट बनाकर चलिएगा, सोच समझ करके पैसों को खर्च कीजिएगा, इससे आपके लिए स्थिति उत्तम बनी रहेगी। राहु पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए राहु अगर शुभ प्रभाव देते हैं तो कुछ न कुछ देखा जाए तो निगेटिविटी भी देते हैं। तो ऐसे में अगर मैं देखूं तो जो मकर राशि के जातक है, राहु की वजह से अगर शुगर या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जो है अगर पहले से है तो हेल्थ को लेकर सजग रहिएगा, थोड़ा सा आपका हेल्थ यहाँ पर खराब हो सकता है। अगर शुगर नहीं है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो यहाँ पर यह समस्या हो भी सकती है, इसलिए खान पान का या फिर अपने हेल्थ को लेकर आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही देखिए रियल एस्टेट में यदि पैसों का निवेश करते हैं तो इसमें पैसों का निवेश करने से बचिएगा। साथ ही देखा जाए तो अगर मैं आप शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो इसमें निवेश करने के लिए जब भी आप समय देखिएगा, आप रोजाना का समय जो होता है उसमें एक राहु काल का समय होता है। राहु काल में जो है पैसों का निवेश मत कीजिएगा, वरना धन हानि हो जाएगी। आप जिस दिन भी पैसे का निवेश करना हो उस दिन का सबसे जो शुभ मुहूर्त हो वह जो है मोबाइल से कुंडली के माध्यम से निकाल करके आप उस समय पर पैसों को निवेश कीजिएगा, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। चलिए बात करती हूँ शनिदेव महाराज के बारे में। तो शनि क्या है, अब आपके ऊपर मेहरबान है। तो शनि तृतीय भाव पराक्रम के भाव में है, जिसकी वजह से आपके साहस, पराक्रम और मेहनत में वृद्धि करेंगे, जिसके जरिए आप अपने करियर में सफलता अर्जित करेंगे। करियर में आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी और इस दौरान आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। शनि तृतीय भाव में विराजमान होकर मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित हो पाएंगे और अपने लक्ष्यों पर पूरा फोकस कर पाएंगे, जिसकी वजह से सफलता आपको हर रूप में मिलेगी और सफलता आपका इतिहास रचेगी। क्योंकि देखिए सफलता दिलाने में यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान शनि और गुरु का है। शनि गुरु सफलता दिला रहे हैं और राहु आपको धनवान और मालामाल बना रहे हैं, जिसकी वजह से मकर राशि के जातक 2026 में सफलता का इतिहास भी रचेंगे और दुनिया इनका जलवा देखते रह जाएगी। इसलिए इस वर्ष अगर हो सके तो आप कुछ उपाय रेगुलर बेसिस पर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि तीनों ही ग्रह बलवान होंगे और आपको तीनों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ प्रभावों की जो प्राप्ति है वह तीव्र गति से हो सकेगी। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइएगा। प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का एक माला जाप कीजिएगा। वहीं पर राहु को बलवान करने के लिए रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा। ये उपाय बहुत ही सरल है, इन्हें कर करके आप अपनी कुंडली में इन तीनों ग्रहों को बलवान कर सकते हैं, जिससे कि इन तीनों ग्रहों से संबंधित जो भी शुभ प्रभाव है वह आपको तीव्र गति से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है शनि गुरु राहु के ये उत्तम प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और साल 2026 में अपने द्वारा सफलता का नया इतिहास रचेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।